राष्ट्रीय खबरें। भारत की कूटनीति शांतिपूर्ण, लेकिन घर में एलपीजी संकट। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सक्रिय कूटनीति में जुटे हुए हैं। कल रात उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की अपील की। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह और कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी संपर्क किया। हर बातचीत में एक ही संदेश, ऊर्जा सुविधाओं पर हमले निंदनीय हैं और होर्मुज जलमध्य में नौवहन सुरक्षित रखना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान से बात की। मियां के सूत्रों ने बताया कि भारत 900 भारतीय नागरिकों को ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते सुरक्षित निकाल चुका है। सरकार ने साफ कहा, एलपीजी और कच्चे तेल की आपूर्ति रूस समेत अन्य स्रोतों से सुनिश्चित की जा रही है ताकि आम आदमी को ईंधन की कमी न हो। कांग्रेस भी सरकार के इस रुख का समर्थन कर रही है। सांसद मनीष तिवारी ने कहा, ये हमारा युद्ध नहीं है, भारत सही रास्ते पर है। लेकिन दोस्तों, युद्ध का असर घर घर में दिख रहा है। वाराणसी में एलपीजी पैकेजिंग यूनिट्स बंद हो गई हैं, चंदपुर में 50 यूनिट्स और करखियाव में 38 कैंटीनें ताला लगा चुकी हैं। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हैं। बोतलबंद पानी के दाम 11% तक बढ़ गए हैं। ऑटो इंडस्ट्री पर भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि गैस सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। याद है 1991 का गल्फ वॉर? तब भी तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। आज फिर वही कहानी, लेकिन इस बार ईरान का दबाव ज्यादा है। शेयर बाजार ने आज राहत की सांस ली। कल निफ्टी 775 अंक टूटा था, लेकिन आज सुबह निफ्टी 23,229 पर खुला, 227 अंक की तेजी। सेंसेक्स भी 74,945 पर पहुंचा, 738 अंक ऊपर। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट डॉ. वीके विजय कुमार ने कहा, कल का नुकसान तूफान था, आज डीएस्केलेशन की उम्मीद से बाजार उछला। ब्रेंट क्रूड $118 से $106 पर आ गया। फाइनेंशियल और ऑटो सेक्टर में रिबाउंड आएगा, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। विदेशी संस्थागत निवेशक कल 7,558 करोड़ के शेयर बेच चुके थे। अन्य राष्ट्रीय खबरों में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिली। यूपी में हाईटेक फॉरेंसिक लैब्स बन रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और 3D प्रिंटिंग से अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। अहमदाबाद में फेक नोट रैकेट पकड़ा गया, 7 गिरफ्तार। बिहार में जेडीयू एमएलए की बेटी के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, दुखद खबर। और नव के पहले दिन बकरीद आटे से 30 लोग बीमार पड़े। दोस्तों, ईद उल फित्र की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई, कतर में आज मनाई जा रही है। भारत में कल 21 मार्च को चांद दिखने पर निर्भर। मौसम की बात, आज मार्च इक्विनॉक्स है, दिन और रात बराबर। पूरे विश्व में 20 मार्च को ये खगोलीय घटना होती है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं और बर्फबारी जारी, जबकि दक्षिण में गर्मी बढ़ रही है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध, तेल की आग, मिसाइलों की बारिश। दोस्तों, ईरान इजरायल अमेरिका टकराव अलग स्तर का है। कल इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने अकेले कार्रवाई की। ट्रंप ने आगे हमले न करने को कहा, लेकिन ईरान ने जवाब दिया। 65वें राउंड में नई नस्ल मिसाइलें दागी। इजरायल के हाइफा और अशदोद रिफाइनरी पर हमले, साथ ही सऊदी अरब के अलहरज, बहरीन के शेख ईसा और यूएई के अल्धाफ्रा पर ड्रोन मिसाइल अटैक। कतर के रास लाफान एलएनजी प्लांट पर हमला, 17% क्षमता तबाह। कतार एनर्जी सीईओ ने कहा, रिकवरी में 5 साल लग सकते हैं। दूसरा जहाज भी खाड़ी में मिसाइल से टकराया। ईरान ने दावा किया कि यूएस F-35 लाइटनिंग जेट पर पहली बार हमला किया। अमेरिका ने इमरजेंसी लैंडिंग की पुष्टि की। तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। ब्रेंट क्रूड $119 तक पहुंचा, अब $106 पर आया है क्योंकि यूरोप, जापान, कनाडा और अमेरिका ने होर्मुज जलमध्य को सुरक्षित रखने का संयुक्त बयान जारी किया। ट्रंप ने जापान और नेटो से कहा, स्टेप अप करो। पेंटागन ने कांग्रेस से $200 बिलियन फंड मांगा। ट्रंप ने कहा, बुरे लोगों को मारने के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन अमेरिकी जनता में 65% का मानना है कि ट्रंप ग्राउंड वॉर करेगा, सिर्फ 7% समर्थन। ईरान के सुप्रीम लीडर के विशेष प्रतिनिधि ने भारत में कहा, हमारे पास युद्ध 2 से 3 साल चलाने की ताकत है। ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्षमता खो दी है, लेकिन मिसाइलों की बारिश जारी। सऊदी और बहरीन ने ड्रोन नष्ट किए। अब्राहम एक और देशों में खलबली मची है। दोस्तों, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ऊर्जा संकट है। यूरोप के गैस पर निर्भर देश सबसे ज्यादा प्रभावित। अफ्रीका में जेट फ्यूल की कमी। एआई बूम पर खतरा। भारत में एलपीजी संकट से लोग वापस लकड़ी और गोबर के उपले की ओर मुड़ रहे हैं। मैंने 1990 के गल्फ वॉर में रिपोर्टिंग की थी, तब भी यही हुआ। लेकिन आज ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने सब बदल दिया। ट्रंप ने वेनेजुएला लीडर के कब्जे की तुलना में ईरान को पर्ल हार्बर कहा, लेकिन अमेरिका ने साफ किया, कोई ग्राउंड ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में नहीं भेज रहे। यूक्रेन शांति वार्ता रुकी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। दुनिया के अन्य कोनों से, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अबॉर्शन बिल पास किया, जन्म के समय तक की अनुमति। दक्षिण अफ्रीका में 48 लड़के पारंपरिक संस्कार में मारे गए। क्यूबा में बिजली संकट। लेकिन हमारी फोकस ऊर्जा युद्ध पर है। दोस्तों, आज का इक्विनॉक्स हमें याद दिलाता है, प्रकृति संतुलन चाहती है, लेकिन इंसान युद्ध से संतुलन बिगाड़ रहा है। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंकिंग सुधरी है, लेकिन ये युद्ध अगर बढ़ा तो खुशहाली पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, ईंधन बचाइए और शांति की प्रार्थना कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। नमस्कार, जय हिंद।